धीरे 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 तुम्हारी सारी नापसंद को दूर कर दिया हमने। धीरे धीरे तुम्हारी सारी नापसंद को दूर कर दिया हमने। पर जान निकल जाती है जब हमारी नापसंद को तुम अपना पसंद बताते हो। कुछ यूं ही सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम पेपर्स भी बोलेंगे जब इसके पसंद और नापसंद को आप इग्नोर कर दोगे। देखो बेटा, जैसा कि आपको पता है कि 20 से 25 दिन में आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो जब सीबीएसई बोर्ड्स के क्लास 10th और 12th के जब बोर्ड एग्ज़ाम्स आपके पास आ रहे हैं, और सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, हर एक बोर्ड्स के एग्ज़ाम आपके बहुत ही पास है, 20 से 25 दिन ही बचे हैं। तो जब इसकी पसंद और नापसंद के बारे में आप नहीं जानोगे तो आप एग्ज़ाम में 96% क्या से ऊपर भी मार्क्स नहीं ला पाओगे। तो थोड़ा सा इसकी पसंद और नापसंद देख लें, क्योंकि साल भर तो अपने अपने कुछ खास मित्रों के पसंद और नापसंद बहुत देखा आपने। तो थोड़ा सा इस बोर्ड एग्ज़ाम के पसंद नापसंद के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 20 से 25 दिन बचे हैं, 25 दिन ना ही मान के चलो, 20 दिन ही मान के चलो। आज 21 जनवरी है, 21 जनवरी से मान लो 10 दिन इधर है आपके, जनवरी में 10 दिन मिल जाएगा आपको, और फ़ैब में आपके पास 15 दिन, क्या 10 ही दिन मान के चलो, 15 दिन भी मान लिया। टोटल आपके पास 25 दिन है। 20 से 25 दिन में आपको तैयारी करना है, ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम के पसंद नापसंद को समझ पाओ। और जब इसके बोर्ड के पसंद और नापसंद के आप समझ पाओगे ना, तो फिर डेफिनेटली आपको इस एग्ज़ाम से बहुत प्यार हो जाएगा और आप इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। तो जैसे मैंने थंबनेल में लिखा है ना, मैथ्स के बारे में, ऐसा नहीं कि मैथ्स के बारे में ही है, बट मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो मैं मैथ्स के बारे में बताऊँगा। अगर आप ये सेम स्ट्रैटेजी हर एक सब्जेक्ट में फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, हर एक एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। और अगर आपकी डिमांड रही तो मैं अपने साइंस फैकल्टी से बात करूंगा कि बच्चे बहुत ही डेडिकेटेड हैं, एग्ज़ाम की पसंद और नापसंद जानने के बारे में बच्चे पढ़े हैं, बच्चे उत्सुक हैं। अगर बच्चे एक्साइटेड होंगे तो मैं अपने साइंस की फैकल्टी से बात करके साइंस की क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट करवाने की कोशिश करूँगा। बट सब कुछ आपकी पसंद और नापसंद पे डिपेंड करता है कि आपकी पसंद और नापसंद क्या है। और आप बता दूं कि जो बोर्ड एग्ज़ाम के पसंद और नापसंद है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे बड़ा पसंद भैया, सबसे बड़ा पसंद इनका इसका ये है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दे रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक्स। जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स हैं आपकी, वो सबसे ज़्यादा इसका, सबसे जो होता है ना, आप लोगों की भाषा में अगर बोलूँ तो पहला प्यार, तो ये पहला प्यार है। ये बोर्ड एग्ज़ाम का पहला प्यार कह लो या फिर पहली पसंद कर लो। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक हो गई, और इसके साथ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं है कि सब कुछ, लेकिन कुछ चुनिंदे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स को आप लगा लोगे ना, तो पूरे के पूरे जो 80 नंबर के थ्योरी का पेपर है, उसमें से 50 से 60 नंबर, तो 50 प्लस नंबर तो इसी से आते हैं, पूरे पूरे एनसीईआरटी से ही आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स लगानी है। उसके बाद पीवाईक्यूज़ भी बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चंस जो होते हैं पीवाईक्यूज़ बेस्ड ही होते हैं, बस थोड़ा सा डाटा चेंज है। जैसे मैथ्स है, तो मैथ्स में तो अगर डाटा चेंज कर देगा तो आपको लगेगा नया क्वेश्चन, नहीं, बस पैटर्न वही होता है। पीवाईक्यूज़ पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस डाटा चेंज हो जाता है, तो आप बच्चों को लगता है कि कुछ नया पूछा गया है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बोर्ड की पसंद मैं बताऊँगा, क्योंकि मैं पिछले 6-7 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ बच्चों को ऑफलाइन। तो मैं पसंद और नापसंद बहुत अच्छे से बता पाऊंगा, क्या पसंद है बोर्ड्स को, क्या पसंद नहीं है। तो बताया, सबसे पहले हम जो एनसीईआरटी किताब है, एनसीईआरटी की 10th और 12th की किताब है, उसके एग्जांपल्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कौन से क्वेश्चन है, उसको खुद से सॉल्व करना है आपको। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं तो मैं आपको बताऊँगा तो मैं क्या क्या स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ, क्या क्या प्लानिंग लेके आया हूँ, क्या कि कैसे इस बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स हम यहाँ पे स्कोर करेंगे। इसके लिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ऐसा नहीं कि पहली बार मैं बता रहा हूँ, ये पिछले 6-7 साल से मैं अपने ऑफलाइन में बच्चों में जितनी भी स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ, वो बच्चे मानते हैं, फॉलो करते हैं। और हर एक साल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 95 प्लस मार्क्स लेके आते हैं, 90 प्लस मार्क्स लेके आते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। मैं एक कितनों का नाम गिनाऊँ, साकेत है, सार्थक है, अक्षित है, श्रेयस है, बहुत अनन्या है, श्वेता है, बहुत सारे बच्चे जो मार्क्स लेके आए। हमें नहीं लगता कि उसका प्रमाण देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि मैं आपके लिए क्या क्या लेके आया हूँ, कैसे क्या करूँगा मैं आपके साथ, कैसे आपकी हेल्प करूँगा ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ पाएँ। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते, मेरा देखिए, मेरा स्ट्रेटेजी क्या है। मैं चाहता हूँ कि अभी भी मैं देख रहा हूँ ऑफलाइन में बच्चों को दिक्कत क्या है, सबसे ज़्यादा बच्चों को कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि असर्शन बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं कर पाते हैं। जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें कहते हैं सर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है या नहीं कर रहा। बेटा समझ ही नहीं पा रहे हो
कि रीजन एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जब एक्सप्लेनेशन वाली बात होती है बच्चे बहुत फंस जाते हैं। तो बाद कोई डाउट बच जाए तो मुझसे कहना। 23 जनवरी की रात 9 बजे लाइव क्लास में आना। वृंदावन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पे ही लाइव क्लास होगी। सारे दोस्तों को बता दो। और इसके बाद असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में अगर कोई दिक्कत हो गई तो फिर मुझसे बताना। सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस PYQs मैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन लेके आऊँगा। 23 जनवरी को बसंत पंचमी की छुट्टी रहेगी। सुबह सुबह हम लोग नहा धो के सरस्वती माता की पूजा करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद रात को जब बैठेंगे तो पूरा असर्शन रीजन के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और PYQ क्वेश्चन खत्म कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 25 जनवरी को संडे है। संडे की रात को भी 9 बजे हम लोग लाइव क्लास में मिलेंगे और वहाँ पे हम एक जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा बच्चे जो 10th के हों या 12th के हों, सर केस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे, सर ये कैसा केस इसमें बनेगा। तो ये केस बेस्ड क्वेश्चंस का क्या हवा बना रखे हो तुम लोग, इस हवे को भी हम तोड़ेंगे। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में इस वीडियो को इसलिए लेके आऊँगा क्योंकि 10th की क्लास, ये अभी बेसिकली जो है क्लास 10th के बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है। क्लास 10th में 14 चैप्टर हैं टोटल। तो 14 चैप्टर अगर एक दिन करने लगे तो 9 बजे से अगर स्टार्ट करें तो रात को 2-3 बज जाएंगे। तो इससे कि अगर हम 2 घंटे का ही लाइव करेंगे पार्ट 1 में 7 चैप्टर्स, स्टार्टिंग के 7 चैप्टर्स पहले कर लेंगे। फिर 26 जनवरी को आपकी छुट्टी रहेगी रिपब्लिक डे की, तो उस दिन भी 9 बजे मिल लेंगे। आपको पढ़ाने का बस मुझे बहाना चाहिए, जब जब आप आओगे तब तब मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सेकेंड पार्ट हम लोग कर लेंगे 26 जनवरी को। तो मैथ्स की 3 लाइव क्लासेस लेके आऊँगा। एक में असर्शन रीजन बिल्कुल ख़त्म, जो भी अब हुआ बना को बिल्कुल ईजी हो जाएगा, सुपर ईजी। कहोगे सर इसके बाद अगर ये पहले लेक्चर्स लेके आते तो प्री बोर्ड में मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। बहुत सारे बच्चों के असर्शन रीजन की वजह से 2-3 मार्क्स कट जा रहे हैं टॉपर्स के। फिर उसके बाद केस बेस्ड के 2 लेक्चर्स आएंगे 25 जनवरी 26 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद और क्या लेके आऊँगा, जो ये डेली ये रील्स स्क्रॉल कर रहे हो ना इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे शॉर्ट्स, बंद कर दो बेटा। ये बहुत हानिकारक है। ये जो शॉर्ट्स आप स्क्रॉल कर रहे हो सीधे सीधे वृंदावन ट्यूटोरियल्स पे आना। डेली के 2-3 शॉर्ट्स मिलेंगे उसमें, जिसमें आपको ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और PYQ MCQs, जितने प्रीवियस ईयर MCQs हैं और आपके जो डाउट्स होंगे ना, जो आप मुझे यूट्यूब के थ्रू या कमेंट सेक्शन में पूछो या फिर व्हाट्सएप के कम्युनिटी में पूछो, बस सारे के सारे जो डाउट्स होंगे ना PYQs MCQs का या फिर जो भी क्वेश्चंस होगा उसको मैं शॉर्ट में ही आपको समझा दूंगा, ठीक है। 3 मिनट के शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। तो ये 2-3 शॉर्ट्स डेली आएंगे ना, तो अब इंस्टाग्राम पे भी वृंदावन ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जितनी भी वीडियोज़ आएँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये 2-3 शॉर्ट्स डेली देखते रहिएगा, चेकआउट करते रहिएगा। मॉर्निंग और इवनिंग में 2-2 शॉर्ट्स, एक शॉर्ट्स मिल जाएंगे आपको। उसके बाद 23 जनवरी के दिन से ही, वसंत पंचमी के दिन से ही आपको 7 बजे, शाम को 7 बजे रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे। हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज मैं आपको 20 से 30 क्वेश्चन, किसी में देखो जैसे कि रियल नंबर्स है, मुझे लगता है कि 10 से 15 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे सटीक दे दूंगा जिसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे, उससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। जैसे ट्रिगो है उसमें हो सकता है कि 15 की जगह 20 या 25 क्वेश्चन हो जाए। तो मान लो कि जितने कम से कम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वही मैं लेके आऊँगा। 30 से अधिक कभी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा होगा तो 20-25 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं चैप्टर वाइज लेके आऊँगा। और इसके रिकॉर्डेड वीडियोज़ लेके आते हैं कि हर एक वीडियोज़ लाइव पॉसिबल नहीं है, लाइव में काफ़ी बार टाइम भी लग जाता है, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डेड वीडियोज़ लेके आऊँगा, चाहूँगा कि ये 20 से 30 क्वेश्चन जो है आधे से 1 घंटे में मैं सॉल्व करा दूँ, ठीक है। बाकी आपकी जो डिमांड हो आप डिमांड करो। मैं तो बार बार बताया हूँ कि जितनी आपकी एनर्जी हाई रहेगी मेरी भी उतनी एनर्जी हाई रहेगी। तो आप जैसा चाहोगे, आपको चाहिए कि नहीं सर थोड़ा एग्जाम्पलर भी सॉल्व करा दीजिए, देखिए इधर उधर ना भागेगा। मैं बता रहा हूँ अगर टॉपर्स कोई हैं या फिर कोई ऐसा बच्चा है जिसको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, तो बेटा एक काम करना, जो मैं वर्कशीट दूंगा उन वर्कशीट को लगा लेना। उसमें 50-60 क्वेश्चन एक चैप्टर्स के हैं, ठीक है। आपको अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं तो आप इधर उधर ना भागिए, सॉल्व करो। बहुत ज़्यादा सॉल्व करना है नहीं, ये सिर्फ 3-4 लेक्चर्स देखो और एग्जाम में डेफिनेटली आपके मार्क्स 90+ आएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं लेक्चर्स से आएंगे, ठीक है। तो अब क्लास 12th में हम क्या करने वाले हैं, मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स और PYQs कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद कोशिश मेरी ये है कि 26 जनवरी से MWF में ऑल्टरनेट डेज में मैं चैप्टर वाइज 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे लेके आऊँ आपके 12th क्लास के, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, प्रीवियस में बहुत बार रिपीट हुए हों, ठीक है। ये सारे सारे क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा डिमांड है कि नहीं सर ये तो आप 10th वालों के लिए असर्शन रीजन्स करा रहे हैं, 12th वालों के लिए नहीं करा रहे हैं, तो अगर 12th वाले बच्चे अगर एक्साइटेड होंगे और 12th वाले बच्चे कहेंगे कि सर मुझे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन करा दीजिए और केस बेस्ड क्वेश्चंस करा दीजिए, तो मैं कराऊंगा। अगर आपकी डिमांड होगी तो
अगर डिमांड होगी तो मैं वो भी क्वेश्चंस कराऊंगा, जितनी आपकी डिमांड होगी ना। अगर आप पढ़ना चाहोगे तो हम लोग लाइव आके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। बाकी आपकी जो भी डिमांड्स हो आप कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर दीजिएगा। और ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि बच्चे सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये जो बात हो रही है ना, ये यूपी बोर्ड का बच्चा हो, सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, सबका सिलेबस सेम है। सब लोग ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूँ। अभी 17, आपको पता है कि आपका क्या है, 17 फैब को आपका सीबीएसई का मैथ्स का पेपर है। तो सबसे पहला ही मैथ्स का पेपर, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ना डरे हुए हैं, सर मैथ्स का पहला पेपर है, क्या होगा, कैसे होगा। डोंट वरी मैन, ऑफलाइन में बच्चे कहते हैं कि नो फियर व्हेन हिमांशु सर इज हियर। तो क्यों डरना है, जब हिमांशु सर यहाँ पे हैं तो फिर ऐसा क्यों डरना है भाई। वो भी मैथ्स में। पूछना मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों से। कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे कहते रहते हैं कि नो फियर इन मैथमेटिक्स व्हेन हिमांशु सर इज हियर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 17 फरवरी को सीबीएसई बोर्ड का मैथ्स का पेपर है क्लास 10th का। 27 फैब को आपका मैथ्स का पेपर है आपका यूपी बोर्ड का क्लास 10th का, ठीक है। तो 17 के बाद 27 के बीच में मैं कोशिश करूँगा यूपी बोर्ड के 2 मोस्ट एक्सपेक्टेड सेट में करा दूँ, जिससे सारे के सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में फंसेंगे, ठीक है। और सीबीएसई बोर्ड में इसके पहले जो इतने भी लेक्चर्स हो रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं 12th वाले बच्चे जितने आप लोग मैसेज करोगे, जितना कमेंट करोगे, उतना ही मैं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। एक काम करिएगा, अगर आपको चाहिए कि असर्शन बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, केस बेस्ड क्वेश्चन चाहिए सर, और भी आप मेरे को क्वेश्चन करा दीजिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मैं तो वो क्वेश्चन कराऊंगा ही। बाकी आपकी जो भी डिमांड हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। 2-3 काम मेरी तरफ से कर लीजिएगा। एक बात मैं बता दे रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ इसको स्कैन करिएगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ जाइए, वृंदावन ट्यूटोरियल्स के व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ जाइए। और वहाँ जाके 10th वाले 10th के डाउट सेशन ग्रुप में, 12th वाले ग्रुप में जुड़ जाएंगे। और जितने भी डाउट्स हैं एक दूसरे के साथ शेयर करिए, पढ़ाई करिए। अगर कोई बच्चा नहीं बता पाएगा डाउट तो मैं बताऊँगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको पढ़ना है तो सब पढ़ाई कहाँ से करोगे, वृंदावन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से। तो जो वृंदावन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल से जब ये पढ़ाई करनी है, एक काम करो, किसका इंतज़ार कर रहे हो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, कह दो बेटा कि जंग का ऐलान हो चुका है, ठीक है। कह दो कि अब हम जा रहे हैं उसकी पसंद और नापसंद देखने, अब उसको जीत के ही लाएंगे। किसको, बोर्ड एग्ज़ाम को। बोर्ड एग्ज़ाम में हम फोड़ के ही आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और मैं आपका कमेंट देखूंगा, सारे बच्चे थोड़ा कमेंट कर दो कि कौन कौन यूपी बोर्ड से, कौन कौन सीबीएसई बोर्ड से और कौन कौन कल से मेरे साथ पढ़ाई के लिए जुड़ेगा। जुड़ जाइए बिल्कुल, आज के बाद बिल्कुल यहाँ वृंदावन ट्यूटोरियल्स चैनल पे लगे रहिए। और मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को लगता है कि मुझे साइंस में रिक्वायरमेंट है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, किसी भी आपको एसएसटी कहीं भी आपको अगर आपको लग रहा है कि सर थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए भी स्ट्रैटेजी बता दीजिए, फिर उसके लिए किसी टीचर्स को आप लेकर आइए अपने चैनल पे। तो आपका जो कमेंट होगा, जितना अगर कमेंट होगा, अगर आप कहोगे तो मैं साइंस के लिए लेके आऊँगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाऊँगा, पर्टिकुलर में आपको स्पेशल आपको एक्सपीरियंस टीचर लेके आऊँगा। तो अब बताइए, कमेंट करिएगा आपका नीड क्या है, आपको क्या रिक्वायरमेंट है। जितनी भी रिक्वायरमेंट, मैं आपका बड़ा भाई हूँ यार, मैं बताता हूँ, बोला हूँ ना तुम लोगों से, ट्रिंगल्स ध्यान रखना। तुम जितने हो उससे साल 2 साल मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हारा भाई हूँ यार। बस तुम्हारी अपनी जो भी बातें हैं शेयर करो मुझसे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।